चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा हिंदुस्तान में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अमीर महीने में 4.5 लाख रुपए कमाते हैं, तो वहीं भारत की आधी जनता केवल 5,000 रुपए महीना ही कमाती है। इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, फिर शुरू होगा किसान आंदोलन। जी हां, देश भर में एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है, कहा कि हमारी जो मांगे हैं वे पेंडिंग पड़ी हुई है। 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आसाम में बाढ़ से 84 लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। बारिश में भी नहीं रुके जवान, घने जंगलों में तलाशी अभियान जारी। आतंकवादियों की तलाश में सर्च अभियान चल रहा है। एमटीएनएल का कामकाज बीएसएनएल को सौंपने की तैयारी में सरकार। बीएसएनएल को और मजबूत बनाने की तरफ ध्यान किया जा रहा है केंद्रित। एमटीएनएल के 3,000 कर्मचारी भी बीएसएनएल में हो गए शामिल। इससे बीएसएनएल का नेटवर्क और मजबूत होगा ताकि लोग हाई इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल कर पाए। राहुल गांधी ने आरएसएस के हिंदुत्व पर बोला हमला, कहा हिंदू धर्म सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित है, जबकि आरएसएस हिंसा और नफरत फैलाती है। अनंत अंबानी यानी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बजट को लेकर तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी। आर्थिक सुधारों पर करेंगे चर्चा। विकसित भारत के रोड मैप पर नजर। भारत में बनेगा दुनिया का सबसे ताकतवर Su-30 फाइटर जेट। इसकी खासियत यह होगी कि यह 14 अलग अलग हथियार एक बार में ले जा सकेगा। रूस के साथ इस पर समझौता हुआ है। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा एक्शन, 5 अधिकारी और कर्मचारी किए सस्पेंड। 8वां वेतन आयोग, सैलरी में बड़ा इजाफा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। इनकम टैक्स में छूट, किसान सम्मान निधि में इजाफा। बजट में होंगी ये बड़ी घोषणाएं। इजराइल का फरमान, गाजा छोड़े फिलिस्तीन। इजरायली सेना ने सभी फिलिस्तीनियों को गाजा शहर छोड़ने के लिए कहा है। अगर खाली नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। चीन ने कहा हम भारत के साथ काम करने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में टली नीट परीक्षा केस की सुनवाई अब 18 जुलाई को। सोने और चांदी दोनों के भाव बढ़े। 72,751 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना, तो वहीं चांदी 92,205 रुपए किलो। मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल शराब नीति मामले पर मास्टरमाइंड लगते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद होंगे आरक्षित। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 17 अधिकारियों को किया बर्खास्त। लापरवाही और भ्रष्टाचार में थे शामिल। चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा करने के लिए कहा। 100 की स्पीड में बाइक दौड़ाकर रील बना रहे थे 3 नाबालिग, तीनों की मौत। देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में हो रहा है जल भराव, कहां गए स्मार्ट सिटी बनाने वाले। आटा मिलों व बिस्किट कंपनियों को सस्ते दामों पर गेहूं बेचेगी सरकार ताकि जनता को सस्ते में मिल सके प्रोडक्ट। राजस्थान में 53,000 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की तैयारी। 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। मोदी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू की 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। बिहार ने भी करी मांग। नीतीश कुमार के अधिकारियों से अपील पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर नीतीश ने की थी अपील। आईआरसीटीसी ने दी नई सुविधा, अब अपने ऐप पर ट्रेनों के साथ साथ मेट्रो के टिकट भी होंगे बुक। बाढ़ के कार्यों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री योगी का एक्शन, 5 जिलों के 10 अफसरों से जवाब तलब, बड़ी कार्रवाई करने को कहा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन शहरों में रहेगा स्टॉपेज। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाली किया सरकारी बंगला, लोकसभा चुनाव में मिली थी हार।
मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण पोषण वाले फैसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना की। कहा यह बड़ा कदम है, मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा न्याय। ममता बनर्जी ने कहा भाजपा और मीडिया न्यूज वाले राज्य को बदनाम कर रहे हैं। महिला से हिंसा का वीडियो 2 साल पुराना है, लेकिन बंगाल को बदनाम करने की हो रही साजिश। माता पिता के साथ समय बिताने के लिए असम सरकार देगी 2 स्पेशल छुट्टियां, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री योगी को भेजा ज्ञापन। कहा स्कूलों में बढ़ाई सुविधा। कांग्रेस ने कार्यालय के बाहर लगा दिए होर्डिंग। कहा 100 रुपए में चाहिए दाल तो योगी के मंत्री से करे संपर्क। दिल्ली को बाढ़ से बचाने की तैयारी, हाईकोर्ट ने डीडीए को यमुना नदी पर सभी अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा अभी तो बस शुरू हुई है बारिश की कहानी। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक भाजपा सरकार हुई पानी पानी। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा महंगाई मैन है मोदी, पेट्रोल डीजल के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। डीजल पेट्रोल मिल रहा है सस्ता, लेकिन लोगों को महंगा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से मैं तीसरी बार यहां जा चुका हूं, मगर अफसोस है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर आना चाहिए। प्रदेश 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। दिल्ली में सीएए के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया हुई तेज। 400 से अधिक लोगों को मिली नागरिकता। 2500 से ज्यादा लोग कर रहे इंतजार। अयोध्या में बनेगा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया भर के 200 जादूगर रामलला का दर्शन करके जादू से फहराएंगे भगवा ध्वज। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। 20 दिनों में कई पुल हुए ध्वस्त। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लाइसेंस होगा रद्द। पुणे पुलिस ने लागू किया नियम। पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आबादी 47 लाख के पार। नगर निगम और एलडीए की सीमाओं का विस्तार। दिल्ली में अब बिजली बिल छुड़ाएगा पसीना। पी पैक के तहत हुई बढ़ोतरी। 6 से 9% तक बढ़े दाम। अमेज़न के भारतीय कर्मचारियों की खतरनाक हालत। नहीं मिल रहा खाने पीने और आराम करने का भी समय। जबरदस्ती कराया जा रहा काम। जियो के रिचार्ज प्लान महंगे होने पर बीएसएनएल की ओर जमकर लौट रहे उपभोक्ता। 4G सिम की बिक्री बढ़ी। बीएसएनएल की तरफ लाखों ग्राहक आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम। सैमसंग में हड़ताल शुरू। 31,000 कर्मचारियों ने रोका काम। पूरी दुनिया पर पड़ सकता है असर। उत्तर प्रदेश में एक और ज्योति मौर्य जैसा केस। जिसे मजदूरी करके पढ़ाया, लेखपाल बनते ही पति को ठुकराया। यूपी के 633 गांवों में घुसा पानी। 19 लोगों की मौत। फोन पर गेम खेलते पकड़े गए टीचर। डीएम ने किया सस्पेंड। बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया तो फाड़ देंगे खोपड़ा। हाथरस मामले पर भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने कहा कि भोले बाबा की गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर कोई भोले बाबा की गिरफ्तारी के बीच में आता है और मना करता है कि गिरफ्तार मत करो, तो हम उसका सर फोड़ देंगे।